जब भी हम शिव मंदिर में जाते हैं, एक कॉमन जो रिचुअल हम चढ़ाते हैं, हम शिव जी पे हमें बेल पत्र चढ़ाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों सिर्फ बेल पत्र ही चढ़ाते हैं शिव जी को? देखिए, एक बहुत सुंदर मंत्र है इसके पीछे। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अब आप ये पत्र को देखेंगे तो आपने देखा होगा, तो ये एक ही ऐसा पत्र हमें दिखता है जो नॉर्मली त्रिदल है। त्रिदल है, यस, है ना? यस। और आप ऐसे देखेंगे तो भगवान के त्रिनेत्र हैं भोलेनाथ के, राइट। और दो नेत्र यहाँ और एक मध्य में, राइट। तो ये बिलीपत्र ऐसा एक पत्र है जिसके त्रिनेत्र हैं। जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो ज्यादा महत्व क्या रखता है, दूध या पानी? देखिए, ये तो जैसे मैंने कहा भाव का प्रश्न है। राइट। जो जल अर्पण कर सकता है वो जल अर्पण करता है। राइट। जो पय यानी कि दूध अर्पण कर सकता है वो दूध अर्पण करना है। राइट। और भावना सच्ची हो तो क्या ही जल और क्या ही दूध। राइट। महाशिवरात्रि पे ऐसा कोई समय जो सबसे ज्यादा पावरफुल गिना जाता है इन टर्म्स ऑफ पूजा और इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन, ऐसा कोई समय होता है महाशिवरात्रि में? इस रात्रि का जो महत्व है वो रात्रि का है। राइट। इसलिए ये मिडनाइट का जो समय है वो समय ज्यादा पावरफुल होता है। रुद्र तांडव को कॉस्मिक डांस भी कहा गया है और 5 अलग अलग कह सकते उस पे फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर क्रिएशन, दूसरा प्रिजर्वेशन, तीसरा है डिस्ट्रक्शन, चौथा है कंसीलमेंट और 5वां है ग्रेस। ये 5 फैक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? देखिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है हमने स्पेशली डिजाइन किया है महाशिवरात्रि पे, और आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही खास है। सबसे पहले अगर उनके इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो 7th जनरेशन वो इस प्रोफेशन में है, यानी ब्राह्मण के प्रोफेशन में, और इस समय बाय एजुकेशन देखें तो वो एक इंजीनियर है और एक्चुअल में टाटा टेली सर्विसेज में वो क्लस्टर हेड का जॉब करते हैं। एक टाटा टेली सर्विसेज यानी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करने के बावजूद इस अपने फैमिली प्रोफेशन को कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया है, ये काफ़ी इंस्पिरेशन स्टोरी है। और इस इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में जानेंगे सबसे पहले इस पॉडकास्ट में। और महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को हमारे स्पेसिफिकली एक कह सकते हैं हिंदू धर्म में से एक सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, उसके बारे में काफ़ी सारे अननोन फैक्ट्स जो आज आप और हम नहीं जानते, ये फैक्ट्स हम इनके पास से जानेंगे। और महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, कैसे महाशिवरात्रि को मनाते हैं, क्या रिचुअल्स है, कैसे उस पर्टिकुलर त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाया जाता है, ये काफ़ी सारी जानकारी इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे गेस्ट को, जिनका नाम है भाविक जोशी। जैसे मैंने कहा, बाय प्रोफेशन ये एक इंजीनियर है, टाटा टेली सर्विसेज में क्लस्टर हेड के हिसाब से आज एक अच्छी पोजीशन में जॉब करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने फैमिली प्रोफेशन को उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो चलिए वेलकम करते हैं भाविक जी का। वेलकम करते हैं भाविक जी। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच भाविक जी, आपने इस आपका कीमती समय दिया और इस पॉडकास्ट में स्पेशली महाशिवरात्रि के ऊपर कैसे हमें रिचुअल्स और कैसे इम्पोर्टेंस को जानना चाहिए, इसके बारे में आज हम अब आपके तरफ से जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच हितेन जी। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ इट सीम्स, क्योंकि ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। राइट। जहाँ पे जो जिस राह पे हम चल रहे हैं, Yes. जहाँ पे जो मेजर एक बड़ा जो ध्येय है, हमारा जो इंटेंशन है, यस, वो है कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है, यस, वो संस्कृति आज की जनरेशन पे कैसे Youth इफेक्ट को कर रही है। Yes. उनको कैसे पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है और हमारी संस्कृति कैसे आगे बढ़े, वो मेरा सबसे बड़ा मोटिव और इंटेंशन होता है हर किसी इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आने का। Right. और आपने बहुत बढ़िया मौका दिया है मुझे, जहाँ पे मैं थोड़ा सा हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे गेस्ट बने हैं और आज काफ़ी सारी जानकारी आप हमें देंगे। जी 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 जी। सो मैं मतलब इंजीनियरिंग हमेशा से मेरा पैशन रहा है, तो मैंने हमेशा से इंजीनियरिंग चूज़ किया था एज अ प्रोफेशन। राइट। बट सिंस आई वाज 8 years, मतलब 8 साल का जब से मैं था, तब से मैंने चैंटिंग शुरू किया था मंत्रास का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मेरे डैडी जो हैं, मेरे डैडी, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे वृद्ध दादा, यस, तो उस पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो एक ब्राह्मण का कर्तव्य है वो कर्तव्य निभाते आ रहे हैं। राइट, राइट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने यही कर्तव्य को अपना ध्येय रखा था। जैसे कि मेरे दादा जो थे वो एक धर्मशाला के मैनेजर भी थे, बट साथ साथ में ये जो धर्म है हमारा वो निभाते आ रहे हैं। अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा था, कर्तव्य नहीं छोड़ा। यस, यस। और उसी तरीके से जब मैं भी छोटा था तो ये जिस तरह से ये एक पैशन है मेरा इंजीनियरिंग, वो एक उम्र के आने के बाद उस समय पे मुझे पता चला कि ये मेरा पैशन है। राइट। बट ये तो ऐसी जो हमारी संस्कृति है वो तो
जब से मैं छोटा था तब से मेरे मेरे आपके घर दिलो के दिमाग माहौल में में है, ये सब हाँ। कुछ देखा था आपने। So, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने मुझे इसमें फोर्स किया था या किसी ने परिवार वालों ने किसी ने बोला कि दिस यू हैव टू डू, ये आपको करना ही पड़ेगा। इट वाज नेवर लाइक दैट। Right, वो ऐसा right. कभी था ही नहीं। राइट। सो हमेशा से इट वाज क्रिस्टल क्लियर मेरे ध्यान में था कि ये चीज़ जो है वो हमारी संस्कृति है, जो हम पढ़ने वाले हैं आज, जो हम पढ़ रहे हैं वो शायद ऐसे शिक्षण है जो बाद में हमें प्राप्त होता है। Right. बट ये ऐसा ज्ञान है जो बालावस्था से आपको मिला है। हाँ जी, जैसे Yes. मुझे मिला वैसे नन्हे शिशु को हम दे सकते हैं। राइट राइट राइट। तो उसी उम्र से मैंने ये शुरू किया था और जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मुझे इसकी चाह और बढ़ते गई। राइट राइट। धीरे धीरे छोटा था तो मैं डैडी के साथ या मेरे जो बाकी जैसे दूसरे पंडित थे उनके साथ में जाया करते थे पूजा में। राइट। तो तब से धीरे धीरे क्रम समझ में आने लगा, इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा कि इस चीज़ का महत्व क्यों है। यस। क्योंकि आज पूजा करना कराना एक अलग चीज़ होती है, पर उस पूजा के साथ उसका अगर मंतव्य समझ में आए और वही समझाया जाए आज की पीढ़ी को, तो इससे उपरांत कोई अच्छी कह सकते हैं पूजा मानी जाएगी। हाँ जी, Yes, हाँ जी। yes, और सामने जो हमारे सामने जो यजमान बैठ रहे हैं, उनका इंटेंशन सिर्फ पूजा कराना नहीं होता है, और उनका इंटेंशन होता है कि ये पूजा हम क्यों करा रहे हैं, सॉल्यूशंस, रेमेडीज, और हम ये जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो क्रम है क्या। राइट। आज के ज़माने में हर किसी को तो संस्कृत मंत्र का अर्थ नहीं समझ में आता है, उच्चारण भी नहीं हो पाएगा। उच्चारण तो शायद कर भी ले, ऐसा नहीं है कि संस्कृत इज अ लैंग्वेज, यस, बट उसका जो अर्थ है वो अर्थ भी समझ में बहुत जल्दी आना चाहिए। जिस तरीके से वो अर्थ समझ में ना भी आए, राइट। तो हमारा ध्येय यही होता है कि जब भी हम ये शुरू करते हैं, कोई भी कर्म करते भी हैं, राइट। तो इस क्रम में हम हर एक छोटी से छोटी चीजें और छोटी छोटी व्याख्या हम उनको समझाते हैं, तो ताकि आज की जनरेशन समझती है तो करती है। यस, 100%। बिकॉज मैं उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे आपको अगर चमत्कार नहीं दिखा तो आप नमस्कार नहीं करेंगे। यस, 100% नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से चमत्कार, खैर इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट आपको जब तक रीजंस नहीं पता चलेंगे कि ये चीज करना है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। हम छोटे शिशु को हमेशा कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करो, सूर्य को जल अर्पण करो, है ना। ये बहुत छोटी सिंपल एग्जांपल है, बेसिक चीज जो हम कहते हैं, बट बच्चे कभी कभी मानते नहीं। और मैं बहुत सारी जगह पे जब मैं पूजा करवाने जाता भी हूँ, तब हम देखते हैं कि उनके माता पिता कहते हैं सुबह जल्दी उठते नहीं हो, सूर्य को नमस्कार नहीं करते, जल नहीं देते, मंदिर में नमस्कार नहीं करते। बट कभी उन्होंने शायद ये नहीं बच्चों को कहा कि सूर्य को जल देने से होता क्या है या देना क्यों चाहिए। जब तक कारण नहीं समझेंगे, जब तक कारण नहीं समझा बच्चों को, तब तक बच्चे करेंगे नहीं करेंगे। रीजंस पूछते थे तो माता पिता के पास जवाब नहीं होता था, क्योंकि उन्हें शायद नहीं पता होगा। तो उन्हें ये हो सकता है ऐसा ये ऐसा हो सकता है। तो कई बार ऐसा हुआ है। तो फिर बच्चों को जब बताते हैं कि जब आपको जब भी कोई बॉडी में वीकनेस आती है तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है आपको, तो डॉक्टर कहते हैं सनबाथ ले लो। यस। तो फिर सनबाथ क्यों लेना चाहिए? अच्छा, उसमें विटामिन डी मिलता है। तो फिर बच्चे समझ जाते हैं कि अच्छा, तो फिर इसका मतलब तो है कि दिस एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जहां से आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, एंड देयर सम रीजनरेटिव पावर व्हिच यू गेट। बच्चों को ये समझ में आ गया। तो जब फिर बच्चों को ये बताया जाता है कि सूर्य को अर्घ देने से आपके बॉडी में डिजीज फाइटिंग पावर की क्षमता वो बढ़ जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, तब बच्चों को समझ में आया। और स्पिरिचुअली इट्स आवर टास्क जो हमारा वो भी फुलफिल हो गया, और बच्चों का रीजन भी फुलफिल, एंड इट इज अ साइंटिफिक रीजन। विटामिन डी आपके बॉडी में सनबाथ लेने से बढ़ता है। और जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं उस समय में सुबह 7 से 9 के बीच में, या 6 से 9 के बीच में, सूर्योदय होने के बाद, तो उसका ये महत्व है। बच्चों को समझाया तो बच्चे तो मानने लगे। जो नहीं करने वाले थे वो रोज करते थे। यजमान का कॉल आने लगा कि महाराज ये तो चमत्कार हो गया है, मेरा बच्चा रोज सुबह उठ के सूर्य को अर्घ दे रहा है। तो इसी प्रकार से जब तक आप उनको रीजन नहीं बताएंगे तब तक वो क्यों करेंगे। सही बात है। तो वो सबसे बड़ा रीजन था इस क्रम को आगे बढ़ाने का, इस प्रोफेशन में रहने का। मैं नहीं कहूँगा आने का, क्योंकि पहले से हम थे इसमें। आने का वो सबसे बड़ा रीज़न था। और आज की तारीख में भी जब हम कोई पूजा कराने जाते भी हैं तो वहाँ पे हम उनसे समय ले लेते हैं कि आप ये नहीं बोलोगे कि महाराज जी प्लीज़ पूजा करके आधे घंटे में वाइंड अप कर देना। हम उनसे प्रॉपर टाइम लेते हैं कि अगर आप समय दे पाओगे तो हम पूजा तो ही करेंगे, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी प्रोफेशन नहीं है। ये इसके पीछे का इंटेंशन जो है
वो जो अलग इसके है पीछे पूरा। का इंटेंशन है वो पूरा अलग है। राइट, वो इंटेंशन ये है कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े, राइट, हमारी संस्कृति का सबको व्याख्या पता चलना चाहिए। और हिंदू धर्म अपना ऐसा इतना बढ़िया धर्म है, वो धर्म का प्रचार आगे बढ़ना चाहिए। यस, यस, जो हम ब्रिटिश धर्म को आज एक वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है जो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ में अपना धर्म का भी प्रचार आगे बढ़ता रहना चाहिए। और उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे छोड़ना नहीं, वी हैव टू ऑलवेज स्टिक टू इट। उससे Yes, हमें yes. बंदे जुड़े रहना है, यस। उसको छोड़ना नहीं है। आपका एडवांस होना अलग चीज़ है, अपने रूट्स के साथ जुड़ा होना अलग चीज़ है, तो दोनों चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। एडवांस भी बनिए एज पर टाइम, लेकिन अपने रूट्स को भी एट द सेम टाइम आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चे को टेबल एंड चेयर, फोर्क एंड स्पून के साथ भी खाते आना चाहिए, और उसी बच्चे को नीचे जमीन पे बैठ के थाली में हाथ से खाते भी आना चाहिए। यस, 100%। ये महत्व है। यस, बिल्कुल। यस, यस। जैसे आपने अपनी स्टोरी के बारे में बताया, काफ़ी इंस्पायरिंग है, और उसके ऊपर से हम आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा आज के पॉडकास्ट का, महाशिवरात्रि का। तो महाशिवरात्रि के बारे में एग्जैक्टली कुछ बताइए, या कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जिससे महाशिवरात्रि का इम्पोर्टेंस और बढ़ गया है। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, शायद हर किसी को नहीं पता हो। एक हाथी, एक मकड़ी और एक नाग, इन तीनों ने मिलके एक शिवलिंग की बहुत दिलो जान से पूजा की, और वो करते रहे। ओके। जिस भाव से वो कर सकते थे उस भाव से करी उन्होंने, और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनका उद्धार किया। बढ़िया। उस शिवलिंग को आज एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। राइट। और वो ज्योतिर्लिंग और कोई नहीं बट मल्लिकार्जुन है। ओह, ओके। तो इसीलिए इनको जो भोलेनाथ को कहा गया ना, पशु नाम पतिम। यस, 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 है ना? यस। सिर्फ मनुष्य ही नहीं है जो इनकी आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पर हर कोई पशु हो या कोई ऐसा जीव हो जिसमें जीव है, राइट, वो भी भगवान की भक्ति कर सकता है। राइट, राइट। तो ये एक ऐसी छोटी सी कहानी है जहाँ पे शायद हर किसी को पता नहीं हो कि ये महत्व है। मल्लिकार्जुन के पीछे ये कहानी है। राइट, राइट, राइट। और महाशिवरात्रि ये एक ऐसी रात्रि है जो माघ महीने के चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी की रात्रि ये जो दिन पड़ता है वो है, इसीलिए इसको शिवरात्रि कहा गया है। और आप देखेंगे तो भारतवर्ष में बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पे ये रात ऐसी रात है कि जहाँ पे जो गर्मी की सीज़न है उसका अंत, उसका उसकी शुरुआत होती है, और जो ठंडी की सीज़न है उसका अंत होता है। राइट। तो इसलिए इसका ज़्यादा महत्व जो है वो रात्रि का है। राइट। और इस रात्रि भोलेनाथ ने तांडव भी रचा था। यस। तो इसलिए इस रात्रि का महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अगर आप स्टार्स का सिचुएशन भी देखेंगे, सन, मून एंड स्टार्स का सिचुएशन देखेंगे, तो उनका फॉर्मेशन भी इस तरीके से हुआ इस रात्रि कि जो स्पिरिचुअल वाइब्स है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो काफ़ी बहुत एट द पीक रहती है इस पर्टिकुलर रात्रि के दिन। राइट। और ये आप देखोगे तो फरवरी मार्च के बीच में होता है। राइट, राइट। जब ऋतु है, वो ऋतु हल्की सी ठंडक जो है वो कम होके गर्मी की तरफ गर्मियाँ बढ़ती है। राइट, राइट, राइट। तो अभी आपने शायद देखा भी होगा कि पिछले 4-5 दिनों से हम गर्मी बढ़ गई है, तो गर्मी काफी बढ़ते जा रही है। यस, यस, यस। बट हालांकि रात में ठंडक वैसी है, दिन में बढ़ गई है। और वही जब महाशिवरात्रि की जो रात्रि आएगी, उस रात्रि के बाद आप देखिएंगे तो शायद ये जो गर्माहट है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। राइट। और ठंडक जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस रात्रि का महत्व इसलिए ज़्यादा है। ओके। तो क्या कहा जाता है कि काफ़ी सारी ग्रहों का भी उस रात्रि को चेंजेस होते हैं, ये क्या ये सच है कि उस रात्रि को काफ़ी सारे ग्रह भी चेंज होते हैं, अपने अलाइनमेंट से अलग पोजीशंस में आते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ उनके जो पोजीशंस हैं वो थोड़े बहुत अपने डायरेक्शंस जो हैं वो चेंज करते हैं। और जो उनका फॉर्मेशन है वो इस तरीके से आता है जिसके वजह से आज जो ये पॉजिटिव एनर्जी जो आ रही है वो पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत ये है। राइट। तो साइंटिफिकली उन ग्रह का जो फॉर्मेशन है वो भी एक छोटा सा रोल प्ले करता है इस पॉजिटिव वाइब्स में। राइट। तो अगला सवाल मैं शिव जी के पर पे पूछूंगा आपको स्पेशली। शिव जी अपने गले में वासुकी नाग क्यों धारण करते हैं, इसके पीछे का कारण बताइए। देखिए भोलेनाथ जो हैं उन्होंने आपने देखा होगा तो ये जो विषधारी हैं, एक तो मैंने आपको पहले कहानी बताई कि इनका पूजन हर कोई जीव कर सकता है। तो ये नाग ने पूजन किया था, उनका उद्धार हुआ था। राइट। एक तो वो कारण है। राइट।
पर उसके साथ में आप देखेंगे तो जो विषधारी है, विष एक ऐसी चीज़ है कि जो ना इंसान गले से नीचे ले सकता है, अगर गले के नीचे लेंगे तो आपका बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। वही चीज़ अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचें, अगर वो बाहर आए और हमारे जिह्वा पे आ जाए, तो वो जब हम बाहर निकलेगी तो फिर उसका जो जिह्वा से बाहर निकली हुई जो बोली है, वो बोली वाणी अपनी बहुत ही खराब है। राइट राइट। तो ये भगवान ने जो इनको धारण किया है, सर्प को धारण किया है, वो इसलिए धारण किया है, वो इसका प्रतीक है कि ना ये बाहर लेना चाहिए, ना विष हमें अंदर लेना चाहिए। और जब अपने कंठ में विष को समाया हुआ था भोलेनाथ ने, जब उनका नाम नीलकंठ पड़ा, यस, तो ये कंठ में जो विष है, तो विषधारी को उन्होंने इसलिए अपने गले के रखा है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, जो आपने कहा कि जब शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान विष को पिया था, उसके बारे में कुछ बताइए, उसकी स्टोरी के बारे में बताइए, समुद्र मंथन के बारे में। देखिए, समुद्र मंथन जो श्रावण का महीना है, जो आज हम देखते हैं, तो श्रावण के महीने में ये समुद्र मंथन हुआ था। ओके। देव और दानव का संवाद हुआ। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि हमें ज़्यादातर अब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जिस जगह पे हम पहुंचना चाहते हैं, तो झगड़ के तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि ठीक है, चलो समुद्र मंथन करेंगे। तो समुद्र मंथन में जो भी चीज़ें निकलेंगी वो देव और दानव दोनों मिलके इसका बंटवारा करेंगे। तो जब इसमें से हड़ाहड़, जिस विष का नाम है, जब ये निकला तो चारों तरफ अंधकार फैल गया था, क्योंकि ये हलाल विष ऐसा था। राइट। और इसको समाने की किसी में शक्ति नहीं थी। ना किसी देवों में, ना दानव में नहीं थी। तब सबने, अब दानव भी जिनको प्रिय हैं और देव भी जिनको प्रिय हैं, वो तो शिव जी भोलेनाथ है। तब उन्होंने स्मरण किया। तो प्रभु ने आकर ये हलाहर का पान किया, और पान करके ना उन्होंने अपने कंठ के नीचे लिया, भले वो है महादेव पर है तो हलाल है। यस। तो उन्होंने अपने कंठ में उसको समाधि विराजमान किया, ना कंठ के बाहर और ना कंठ के नीचे। राइट। और ये कंठ में नीलकंठ इसलिए नाम उनका पड़ा, इस वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। राइट। और अब लॉजिकली अगर देखेंगे इसके पीछे का रीज़न, जैसे मैंने आपको बताया कि ये विष, ये हलाहल ऐसी चीज़ है, अपने जीवन में भी इसको हम अगर हमारे शरीर में उतारेंगे तो हमारे लिए नुकसान है। राइट। और जब जिह्वा से बाहर निकलेगा ये, राइट, और किसी और के, हमारी वाणी के थ्रू किसी और के पास जाए, राइट, तो वो हमारे लिए नुकसानकारक है, क्योंकि हमारा उससे जो कहने की क्षमता हमारी है वो खराब हो जाएगी। राइट। सामने वाला पहचान लेगा। राइट। तो ये भगवान ने बहुत अच्छे से इस चीज़ का हमें एग्जाम्पल दिया है कि, और इसके लिए वो भोलेनाथ इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने उसमें उन्होंने प्राप्त कर ली उस चीज़ों को। राइट। उस लेवल पे वो पहुंच गए हैं जहाँ पे उन्होंने जिस लेवल पे हम शायद सोच भी नहीं सकते। ये तत्व वैसा है, शिव तत्व ऐसा है, परम तत्व ऐसा है कि जो चीज़ें एक मनुष्य, देव या दानव सोच भी नहीं सकता, उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। वो तत्व वैसा है। राइट। इसलिए वो तत्व, ये सारी चीज़ों को अर्पण उन्होंने किया है। और शिव एक ऐसा तत्व है जो स्वयंभू है। बाकी देवों को आप देखेंगे तो उन्होंने अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं माता के उदर से, बट ये स्वयंभू ऐसा तत्व है जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। राइट। कहा जाता है कि जब सती ने स्पेसिफिकली अपना जो स्टेप उठाया था और उसके बाद शिव जी ने डिसाइड किया था कि वो अब गृहस्थी नहीं करेंगे और वो हिमालय में और काफ़ी सारे जंगलों में अपनी राह ढूंढने चले गए और काफ़ी सालों के बाद फिर से कैलाश पर्वत पर लौटे। लेकिन हिमालय की पुत्री यानी पार्वती जी का ध्येय था कि वो शिव जी की हमेशा कह सकते पत्नी बनकर अपने आप को देखना चाहते हैं। तो इसके पीछे शिवरात्रि से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में कुछ बताइए। सती जो है, उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी क्योंकि वो ये तत्व को जानते थे कि ये परम तत्व है। यस। इस तत्व से इतनी प्रेरित थे वे
कि उन्होंने अपनी ये सारी जो बातें हैं ये तो उन्हें पता थी राइट कि ये तो गृहस्थाश्रम रहित है, राइट राइट तो पर फिर भी उनका जो तपश्चर्या थी उनकी, वो तपश्चर्या उस तत्व को पामने के लिए थी, यस कि उस तत्व से जुड़ने के लिए जुड़ने थी। के लिए जुड़ने के लिए थी। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के वो इस तपश्चर्या में हमेशा उन्होंने अपने आप को लीन रखा था। यस और इसीलिए वो भोलेनाथ को प्राप्त करना चाहते पाए थे और प्राप्त कर भी पाए थे। यस शिवरात्रि से ऐसा कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है, पर ये इसके पीछे का एक कह सकते हैं कारण बन सकता है। यस शिवरात्रि के दिन पे कहा जाता है कि शिवरात्रि की रात्रि को जो मेडिटेशन करते हैं जो लोग, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसके पीछे का कुछ कारण बताइए। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भोलेनाथ ने तांडव रचा था राइट इस रात्रि, राइट और भोलेनाथ खुद में एक बहुत बड़े तपस्वी है। राइट राइट तो इस रात्रि जब कोई भी, देखिए भगवान इस तत्व की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो कोई भी भक्त, चाहे वो मेडिटेट करे, बैठ के तपश्चर्या करे, या नटराज को प्रसन्न करने के लिए आप नृत्य करें, यस हर एक का प्रार्थना करने की तरीके बहुत अलग अलग हैं। राइट पर जब वो शिव से जुड़ना चाहते हैं, और वो जुड़ने के प्रकार जो, जैसे आपने कहा मेडिटेशन, तो मेडिटेशन एक प्रकार है। जैसे जब आप सारी चीज़ भूल के, इंसान यूजुअली जब मेडिटेट करता है तो उनका पीछे का ध्येय ये होता है कि हमें कोई आस पड़ोस की चीज़ों के बारे में ना सूझे। राइट पर उस रात्रि अगर हम मेडिटेट कर रहे हैं तो उस रात्रि, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से ये पॉजिटिव वाइब्स आ जाते हैं। राइट और इस पॉजिटिव वाइब से जुड़ने के लिए आपको बड़ा समय नहीं लगता है यस उस रात्रि, यस क्योंकि उस रात्रि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है वातावरण में। तो जब भी आप मेडिटेट करते हो, और जब आप मेडिटेट करने के साथ साथ में जब आप ओम का उच्चार करते हो, या तो आप ओम नमः शिवाय का उच्चार करते हो, तो फिर आपका जो शिव तत्व से जुड़ना है वो ज़्यादा और गहरा हो जाएगा। यस यस तो जैसे आपने कहा कि कोई भी तरीके आप अपनाएं उस रात्रि को महादेव को कह सकते हैं अपनी पूजा या अर्चना करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो ही जाएगा। तो कहा जाता है कि जनरली 4 महाशिवरात्रि होती है, तो ये महाशिवरात्रि का क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, तो महाशिवरात्रि, ऐसे तो शिवरात्रि तो अलग अलग प्रकार की है, महाशिवरात्रि एक ही है ओके जो साल में एक ही बार आती है। राइट और बाकी जो है उनमें एक शिवरात्रि, जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको, जैसे दूसरी शिवरात्रि है वो होती है प्रदोष शिवरात्रि। ओके प्रदोष की शिवरात्रि होती है ओके जो महीने में 2 बार आती है। ओके हर त्रयोदशी में, ओके चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, ओके उनकी जो त्रयोदशी है उस रात्रि के समय, ना रात्रि हो और ना दिन हो, संध्या समय जो होता है उसको प्रदोष कहा जाता है। ओके तो उस समय जो उस पर्टिकुलर टाइम का जो समय है, उस समय का महत्व बहुत ज़्यादा है। ओके इसलिए उस रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है, प्रदोष शिवरात्रि। ओके ओके और वो तो साल में 24 बार आती है। साल में 24 बार आती है, ये हमें नहीं पता थी। महीने में 2 बार, राइट 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 चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो। ओके पर कृष्ण पक्ष वाली जो रात्रि शिवरात्रि है उसका थोड़ा सा महत्व अलग ज़्यादा है। ओके और वैसे ही और एक रात्रि है जहाँ पे आदि शिवरात्रि कहा जाते हैं। तो वो कार्तिक महीने में जब एक रात्रि जो है, उस रात्रि में, ये नॉर्मली कार्तिक महीने में आती है ये। ओके उस रात्रि के समय जब भोलेनाथ का ध्यान हम करते हैं, उस रात्रि को आदि शिवरात्रि कहा गया है। ओके महाशिवरात्रि का महत्व ज़्यादा है क्योंकि इस रात्रि, मैंने कारण तो आपको बताया, ये कारण है जिस कारण की वजह से भोलेनाथ से आप जल्दी जुड़ जाते हो। राइट और उस तत्व से जुड़ने के आप जो भी तरीके करो, जो भी आप पूजा भक्ति भाव करें, राइट उस भाव से आप जल्दी जुड़ जाते हो। राइट जब भी हम शिव मंदिर में जाते हैं, एक कॉमन जो रिचुअल हम चढ़ाते हैं, शिव जी पे हमें बेल पत्र चढ़ाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों सिर्फ बेल पत्र ही चढ़ाते हैं शिव जी को? देखिए, सिर्फ बेल पत्र तो नहीं, ऐसे भोलेनाथ को तो काफ़ी चीज़ें हम अर्पण करते हैं, बट जी, मैं अगर पानों की बात करें या पत्र की बात करें तो बेल पत्र ही चढ़ाते हैं। जी। देखिए, एक बहुत सुंदर मंत्र है इसके पीछे, त्रिदलम त्रिगुणाकारम ओके
त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम ओके त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। ओके अब आप ये पत्र को देखेंगे तो आपने देखा होगा तो ये एक ही ऐसा पत्र हमें दिखता है जो नॉर्मली त्रिदल है। त्रिदल, यस हाँ, यस इस- यस है ना। यस और आप ऐसे देखेंगे तो भगवान के त्रिनेत्र हैं ओके भोलेनाथ के, राइट 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 और दो नेत्र यहाँ और एक मध्य में। मध्य में राइट तो ये बिलीपत्र ऐसा एक पत्र है जिसके त्रिनेत्र हैं। ओके और साइंटिफिकली आप देखेंगे तो ऐसे शायद और भी पत्र हैं जो ऐसे थ्री फॉर्मेशंस में ऐसे बनते होंगे। पर बिल्व पत्र का महत्व इसलिए है क्योंकि वो साइंटिफिकली आप देखेंगे तो ये एक ऐसा प्लांट है या एक ऐसा पेड़ है जिसमें मेडिकल ये भी Importance है। एक्सट्रैक्शंस होते हैं, Right, मेडिकल right. एक्सट्रैक्शंस भी होते हैं। राइट जैसे कि आप बेल फल ले लीजिए, राइट अगर आपको बहुत ज़्यादा शरीर में पित्त या कुछ हुआ है तो आप इसका सेवन करेंगे बेल के जूस का, तो आपके शरीर में पित्त रहित हो जाएंगे आप। ओके और दूसरा आप देखने जाएंगे भोलेनाथ इसका क्यों ज़्यादा भोलेनाथ पे क्यों अर्पण करते हैं, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि भोलेनाथ तपस्वी हैं, राइट और जितना आप तपश्चर्या ज़्यादा करते हो ना तो उतना आपकी बॉडी में हीट बहुत जनरेट होती है। राइट आपने ये ध्यान किया होगा कभी भी Right, आप पूजा करने में बैठोगे राइट राइट तो उस पूजा के दौरान या उसके समाप्त होने के बाद आप देखोगे तो आपके एनर्जी लेवल अलग हो जाती आपके है। पेट में जलन जैसा होना, राइट या क्योंकि वो बॉडी में आपकी हीट ज्यादा बढ़ जाती है। यस और भोलेनाथ तो इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं। राइट राइट तो ये अर्पण करने से भोलेनाथ पे वो जो हीट है वो Right. थोड़ी सी शांत हो। ओके ओके इसीलिए बेलपत्र को स्पेसिफिकली चढ़ाया जाता है। साथ ही में हमने देखा है काफ़ी सारे बार हमने ये सुना भी है काफ़ी सारे लोगों कि शिवलिंग पे चंपा के फूल और केतकी के फूल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसके पीछे एक्चुअल में कोई कारण है या एक धारणा है अब भी जो सालों से हमारे बीच में चली आ रही है? देखिए ऐसा ये है तो धारणा ही, राइट क्योंकि ये तो पुष्प ऐसे हैं, ये तत्व ऐसा है, ये देव ऐसे हैं जिन्होंने सारी चीजें अपने अर्पण की है, Yes. जिन्होंने सारी चीजें स्वीकार की हैं। यस यस तो ऐसा कोई पुष्प नहीं जो हम नहीं चढ़ा सकते। राइट ऐसा तो भगवान के भोलेनाथ की मानस पूजा में इसका खास वर्णन किया गया है। ओके ओके जो भगवान की मानस पूजा करते हैं हम, राइट तो उस मंत्र में तो इसका उल्लेख किया गया है। राइट पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं हम। राइट राइट और ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऐसे कोई स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस prohibitions नहीं है कि आप भगवान पे कोई पुष्प नहीं चढ़ा सकते। Right. इनफैक्ट आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं तो अलग अलग विविध पुष्पों यस से करते हैं, यस यस विविध फलों से करते हैं। यस यस है ना? यस हालांकि भले बेलपत्र उनका प्रिय पत्र है, पर फिर भी हम अर्पण तो सारे पुष्प करते हैं राइट भगवान को। राइट राइट महाशिवरात्रि के बारे में अगर जानेंगे स्पेशली तो जो शिव भक्त है उसके लिए कोई स्पेशल रिचुअल्स है जो महाशिवरात्रि के दिन पे उनको करनी चाहिए, या कोई सीक्रेट रिचुअल्स है जो अब तक किसी को नहीं पता है? ऐसे कोई रिचुअल्स के बारे में बताइए जो करनी चाहिए या फिर अब तक किसी को नहीं पता है, दोनों। देखिए जैसे मैंने कहा कि ये भोलेनाथ हैं, राइट तो भगवान को आप सिर्फ उनके मंत्र भी देखो 3 ही हैं। आपने Right. बेलपत्र का मुझे पूछा था तो उनका मंत्र भी आप देखेंगे तो 3 शब्दों 3 से बना शब्दों हुआ का है। है। यस नेत्र भी 3 है। यस छोटे से इस मंत्र का सिर्फ जाप करने से आप उस तत्व तक अपनी एनर्जी पहुंचा सकते राइट राइट हैं। और कोई ऐसी छुपी हुई रिचुअल नहीं है या Okay. कोई ऐसा तरीका नहीं अननोन है, फैक्ट्स नहीं है। अननोन फैक्ट्स नहीं है कि ये करने से आपको शिव तत्व प्राप्त हो जाए। राइट राइट शिव तत्व प्राप्त करने के लिए भगवान ने जैसे हमने अपने शास्त्रों में देखा है, एक बिलीपत्रम, एक पुष्पम और एक लोटा जल की धार, यस ये तीनों चीज भगवान को रिझाने के लिए काफी। राइट 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 तो पर उनसे जुड़ने के लिए Right. ये जो हमारी श्रद्धा है, जो भावना है, वो सच्ची होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। राइट तो उनसे जुड़ना बहुत आसान। राइट राइट तो इस रात्रि कोई बैठ के सिर्फ भगवान का मंत्र उच्चार करके मेडिटेशन कर ले, कोई भगवान का मंत्र बोल के भगवान पे जल चढ़ा ले, या कोई भगवान के ऊपर बिलीपत्र अर्पण करके ओम नमः शिवाय कह ले। तो जुड़ने के तरीके अलग अलग हैं, बट जुड़ना ज़रूरी है।
जैसे आपने कहा कि ऐसे कोई स्पेशल रिचुअल्स या अननोन फैक्ट्स नहीं है महाशिवरात्रि के बारे में, लेकिन कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन पे अगर आप जागरण करते हैं तो शायद आपकी जो मनोकामना है वो ज़्यादा पूरी होती है। ऐसा है कुछ है इसके बारे में? जागरण का क्या महत्व है? क्योंकि नवरात्रि के दिन पे हम देखते हैं जनरली अष्टमी के दिन पे जागरण होता है, लेकिन शिवरात्रि के दिन पे जागरण का कारण क्या है स्पेसिफिकली? देखिए, ये रात्रि जो है वो है तो महत्वपूर्ण। राइट। जैसे हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, उनके नाम लेने से हम भगवान की उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। राइट। पर भगवान, हमारा धर्म ये नहीं कहता कि जिनको शायद कुछ तकलीफ है शरीर में, वो अपने शरीर को थोड़ा सा तकलीफ दे करके रात में जागे। राइट। या तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनसे जागा नहीं जाता, आप उनको मार करके जगाइए। वैसा ज़रूरी नहीं है। तो ये तरीका गलत है। राइट। ये तरीका नहीं है, और ना ये हमारे धर्म में ये कहते हैं कि आप तकलीफ सहन करके, राइट, जहाँ पे आपको डॉक्टरों ने मना किया है राइट, जागरण करने के लिए, और आप जगाएंगे, या बच्चों को जबरदस्ती जगाएंगे, बच्चों को जबरदस्ती भूखा रखेंगे, राइट, तो वो तरीका शायद सही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि निस्वार्थ भाव से आप भोलेनाथ का नाम कैसे भी स्मरण करिए, राइट, और उस तत्व को आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। शिवलिंग पे जब हम पानी चढ़ाते हैं उसके पीछे का कोई स्पिरिचुअल कारण है, कोई रिचुअल है, या फिर एक सालों से प्रथा जो चली आ रही उसी को हम फॉलो कर रहे हैं? देखिए, शिवलिंग जैसे मैंने आपको कहा, ये इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट। आज पूरे ब्रह्मांड की जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो हमें मिलती है, प्राप्त होती है, राइट, वो इस तत्व से हो रही है। राइट। इट्स हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट। और आप साइंटिफिकली देखोगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, यस, तो आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो नदी या दरिया की तरफ होते हैं, राइट, पानी की तरफ, राइट, बिकॉज उनको पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा लगता है। यस, यस, है ना? यस। तो और ये तो जो न्यूक्लियर है उनसे भी ज़्यादा पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। 100%। इसलिए भगवान की पूजा करने के लिए उन्हें उस एनर्जी को शांत करना ज़रूरी है। ओके। इसलिए हम दूध या तो पानी, जल, इसका भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं, राइट, है ना? राइट। और भगवान का स्थान भी कहाँ है? तो कैलाश में। यस, वहाँ पे तो काफ़ी ठंडी होती है ना। राइट, राइट। तो उस भगवान के ऊपर जल चढ़ाने का अर्थ यही है कि भगवान की जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो हमें पूजा करने से पहले वो एनर्जी हमेशा शांत रहे। राइट। उसके पीछे का रीज़न ये है जल अर्पण करने का। ओके, ओके। और देखिए, शिव एक ऐसा, अभी जैसे हम शिव जी की, जब हम शिवलिंग की बात करते हैं, तो वो देखने में ऐसा कोई प्रभावित ये वस्तु नहीं होती है। जैसे नॉर्मली किसी देव की मूर्ति देखते हैं तो हम आकर्षित हो जाते हैं, पर ये आकर्षित होने वाली कोई मूर्ति नहीं है। आपको ऐसा मंगल में नहीं दिखेगा नहीं। राइट, राइट। पर ये ऐसा तत्व है कि जो अमंगल को भी मंगल कर देता है, बिना किसी स्वार्थ से। 100%। जैसे पुष्पदन जी ने कहा है, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैव अखिलम तथापि स्मरतॄणाम वरद परमम मंगलमसि। मतलब सिर्फ उनका नाम स्मरण करने से भी अमंगल मंगल हो जाता है। यस, 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 यस। हालांकि वो आकर्षित नहीं करते इतना, पर ये जो तत्व है वो इनके लिए, इसके लिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। यस, यस, यस। कि बिना किसी स्वार्थ के आप उनका सिर्फ नाम स्मरण करने से ही आपका मंगलमय हो जाएंगे आप सब कुछ। यस। तो स्पेसिफिकली जैसे आपने कहा कि जो जल चढ़ाने का कारण जो है उनकी एनर्जी को सबसाइड करने का है, कि वो शांत होए और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो। शिवरात्रि के दिन पे फास्टिंग के पीछे का कोई कारण है या एक ट्रेडिशन है जो चले आ रहा है? देखिए, उपवास का मतलब होता है पास रहना, राइट। तो अब आपको ये सोचना है कि हमें भोजन के नज़दीक समीप रहना है या भोलेनाथ के समीप रहना है। राइट, राइट। अगर आप भोजन के समीप रहते हो तो शिव को हम बाजू में थोड़ा सा छोड़ देते हैं। राइट। तो इसलिए उपवास का महत्व इसलिए है कि आप जिस ध्यान अवस्था में लीन हो, जिस भक्ति भाव से जिस देव की आप आराधना करने में लीन होने वाले हो, तो वहाँ पे आपको इस चीज भोजन का ख्याल ना आए। राइट, 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 राइट। पर अगर आपको भोजन का ख्याल आए तो फिर शिव तत्व थोड़ा समीप नहीं हो सकता। राइट, राइट। इसलिए उपवास का महत्व है। पर फिर
मैं वापस अपनी पहली वाली बात दोहराऊंगा कि छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े जो बुजुर्ग हैं या खैर कोई ऐसा है जो डायबिटिक है या कोई और उन्हें बीमारी है, राइट, उनको अपने शरीर को तकलीफ देके ये पूजा का अर्थ लाभ नहीं लाभ मिलेगा, लेना वो गलत इंटेंशन है, नहीं, वो इंटेंशन नहीं, गलत, राइट, उन अपने धर्म ने ये पहले से कहा है Right. कि आप भगवान को पूजन अर्चन निस्वार्थ भाव से करिए, राइट, पर उसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने शरीर को तकलीफ दो, फिर आपको शरीर में कुछ और तकलीफ हो, फिर आप भगवान को फिर कहेंगे कि अरे बाप रे ये भगवान ये ऐसा हो गया वो हो गया। Right. तो उससे बेटर है कि आप अपनी सहूलियत से भगवान, पर ऐसा नहीं कि आपके सामने भोजन भी है और यहाँ पे भगवान है, उपवास चल रहा है और आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि चलो साबूदाना वड़ा खाने मिलेगा या कचौरी वचौरी खाने मिलेगी, तो उस इंटेंशन से आप पूजा नहीं कर पाएंगे, उस इंटेंशन से आप पूजा नहीं, क्योंकि आप फिर शिव के समीप नहीं भोजन के समीप जाए। राइट। इसलिए दोनों महत्व उपवास का ज्यादा है, पर उसका अर्थ ये नहीं कि आप जिस इंटेंशन के लिए बैठ रहे हो पूजा करने के लिए उसको आप थोड़ा सा बाईपास कर दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो, वो उसका ये नहीं है। तो दोनों भी है, या तो आप उपवास कर सकते हो और आप ध्यान भी ले रहे हो भगवान का, तो बहुत बढ़िया है, राइट, क्योंकि आप शिव के समीप जा रहे हो। राइट। उपवास का अर्थ वही होता है। राइट। कहते हैं कैलाश पर्वत शिव जी का घर है, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत को कोई सक्सेसफुली क्लाइम नहीं कर पाया है। इसके पीछे का कोई कारण या फिर कोई कह सकते हैं ऐसा कोई कारण है, ऐसा कोई फैक्ट है जो आज तक हमें नहीं पता है? देखिए, भगवान जब हैं, जो वो तत्व है, उस तत्व के होने का आपको आभास हो सकता है, पर हर कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता। यस। तो अगर कोई प्राप्त करने की ये लेकर इच्छा लेकर के वहाँ पे जाए कि आज मुझे शिव दिख जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और वो इसकी ऊंचाई भी इतनी तेज है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी सूटेबल नहीं होते हैं। राइट। प्रैक्टिकली भी देखना जाए तो हर कोई उसे अचीव नहीं कर पाता है। राइट। और स्पिरिचुअली जिनका वहाँ पे वास है, तो वो चाहे तो सामने आ सकते हैं या उस एनर्जी को आप फील कर सकते हो, बट हर कोई वो चीज़ नहीं पॉसिबल, अपनी मंशा से नहीं कर सकता। राइट। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत नॉर्थ और साउथ पोल से भी देखे तो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट में क्या गया है, और ऐसा शायद ही पूरी दुनिया में कोई पर्वत है जो एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ पोल से डबल डिस्टेंस में, अगर नॉर्थ से देखे तो 666 किलोमीटर है और अगर साउथ पोल से देखे तो 1332 किलोमीटर दूर है, पर हालांकि फिर भी मध्य में दिखता है। फिर भी मध्य में है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो एक कह सकते हैं दुनिया का चमत्कार है, जिसका शायद कोई भी साइंस आपको आंसर नहीं दे पाएगा। तो साइंस के ऊपर से मैं अगला सवाल पूछूंगा, जब भी हम ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है वो चैंट करते हैं या जपते हैं, तो आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो कामनेस में बदल जाती है। इस पे पीछे कोई साइंस है या फिर एक चमत्कार है जिसका कोई आंसर नहीं है? देखिए, 3 शब्द हैं। ओम जो है उसका उच्चार जब हम करते हैं तो ओम सृष्टि का सर्जन, और सृष्टि जब खत्म होती है तो उसके बाद भी यही एक आपको ध्वनि सुनाई देगी। राइट। जब सर्जन होगा तब भी यही ध्वनि सुनाई देगी। राइट। और जब सृष्टि खत्म होगी तब भी आपको ध्वनि यही सुनाई देगी। राइट। तो और आप साइंटिफिकली देखेंगे तो जब आप ओम इस शब्द को, मैं आगे के शब्द की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ ओम की बात करते हैं, तो जब आप ओम को भी अलग अलग प्रकार से जब आप उच्चार करेंगे, चाहे आप योग कर रहे हो, कभी आप ओम में से ओ को ज़्यादा लंबा कीजिए, कभी आप अ को ज़्यादा लंबा कीजिए, कभी म को ज़्यादा लंबा कीजिए, जैसे ओम। यस। तो आप हर बार देखोगे आंख बंद करके, तो कभी आपको फोरहेड में मसाज जैसा फील होगा, कभी आपने म को ज़्यादा लंबा किया तो आपके नॉस्ट्रिल्स और यहाँ पे आपको ऐसा मसाज जैसा फील होगा। और कभी आप ओ को ज़्यादा लंबा करोगे तो आपको आई साइड के यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा। राइट। तो ये एक शब्द ही ऐसा है जिसमें सारी चीजें समाई हुई है। और नमः यानी हम विनम्र हैं। राइट। हम जब नमः की बात करते हैं तो वो श्रद्धा जो है हमारी, हम जिस श्रद्धा से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम विनम्र हैं। और किसको विनम्र हैं? तो शिवाय। यस। तो जब ये 3 शब्द आप उच्चार करते हो
और इसको उच्चार करने के साथ साथ में जब आपने एक ध्यान लगाया हुआ है, राइट तो आप कहीं ना कहीं उस पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते हो। राइट और सिमिलरली आप 15-20 मिनट अगर डेली के डेली मेडिटेट करते हो और मेडिटेशन के साथ आप इसका उच्चार भी करते हो, चाहे आप ओम करिए, ओम नमः शिवाय करिए, तो उस उच्चार से भी आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको हीलिंग पावर मिल जाता है। राइट राइट तो इसके पीछे का ये साइंटिफिक रीजन है। राइट राइट और स्पिरिचुअली तो ये एक सिद्ध, ओम खुद में एक सिद्ध मंत्र है। राइट राइट तो इसका कारण ये है कि आप जब ओम नमः शिवाय जब बोलते हो आप, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ जाते हो। शिवरात्रि वैसे कहा जाता है कि टोटल 4 शिवरात्रि होती है, लेकिन इस महाशिवरात्रि का क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और 4 बाकी की जो 3 शिवरात्रि है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, महाशिवरात्रि तो एक ही है। यस बाकी आप एक महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। राइट माघ महीने में चतुर्दशी की रात्रि जो है वो Right. महाशिवरात्रि। राइट और इस दिन का महत्व भी मैंने आपको आगे बताया। यस भोलेनाथ ने तांडव रचा। यस उसके अलावा एक ऐसी शिवरात्रि है जो महीने में 2 बार आती है, ओके, और ये प्रदोष शिवरात्रि कहा गया है। प्रदोष जी, ओके ये एक ऐसा समय है महीने में, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, उसकी त्रयोदशी यानी कि 13वीं तिथि, जो 13वीं तिथि है त्रयोदशी, उस तिथि के जो संध्या काल का जो समय है, ना रात्रि है ना दिन है, तो जो संध्या काल का समय है उस समय को प्रदोष कहा गया है। ओके उससे कभी कभी ये समय शायद रात्रि की तरफ ज़्यादा बढ़ जाए, Right. बट जो त्रयोदशी की जो दिन है, उस दिन पे इसका जो महत्व है वो ज़्यादा है। ओके इसलिए उस शिवरात्रि को प्रदोष शिवरात्रि कहा जाता है। और जो कृष्ण पक्ष में आती है, जो ये शिवरात्रि जब कृष्ण पक्ष में आती है तो उसका महत्व थोड़ा और ज़्यादा है। राइट और उसी तरीके से और एक शिवरात्रि है जो आदि शिवरात्रि है। ओके ये श्रावण महीने की जो त्रयोदशी पे शिवरात्रि आती है, ओके उस शिवरात्रि को आदि शिवरात्रि कहा गया है। ओके और एक शिवरात्रि है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, जो कैलाश शिवरात्रि कहा गया है। ओके ये तकरीबन आप देखोगे तो कार्तिक महीने में, नवंबर या दिसंबर के बीच में, ओके इस महीने में जो त्रयोदशी तिथि है उस दिन रात्रि को कैलाश शिवरात्रि कहा गया है। ओके और ऐसी मान्यता है कि इस रात्रि को भोलेनाथ कैलाश में वास करते हैं। ओके ओके पर महाशिवरात्रि का, जैसे मैंने कहा, कि महत्व ज़्यादा है, क्योंकि उस रात्रि को जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अपने पीक पे रहती है। राइट राइट तो उस रात्रि जब भी आप भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करो किसी Right. भी माध्यम से, राइट या किसी भी प्रकार की आप उन्हें पूजा अर्पण करिए, किसी भी प्रकार से आप जैसे मैंने आपको कहा, चाहे वो आप मेडिटेशन हो, या चाहे वो नृत्य हो, या चाहे सिर्फ एक लोटे की धार हो, जल की धार हो, तो उस प्रकार से आप किसी भी प्रकार से आप करिए, पर उस रात्रि का महत्व इसलिए ज़्यादा है। राइट। तो रुद्र तांडव से मैं आपको एक अगला सवाल पूछूंगा कि रुद्र तांडव को कॉस्मिक डांस भी कहा गया है, और 5 अलग अलग कह सकते उस पे फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर क्रिएशन, दूसरा प्रिजर्वेशन, तीसरा है डिस्ट्रक्शन, चौथा है कंसीलमेंट, और 5वां है ग्रेस। तो इसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये 5 फैक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, भगवान ने जब तांडव रचा था तो तांडव के पीछे का अर्थ यही है। अगर आप देखोगे तो जब ये नृत्य शुरू होता है, तो जैसे आपने सही से कहा, तो सबसे पहले जो इस नृत्य के जो मूवमेंट्स हैं, तो पहला जो मूवमेंट है वो सृष्टि की तरफ ओके सिंबलाइज करता है। राइट ठीक है। फिर विच इज़ क्रिएशन। राइट तो जैसे आप जो धीरे धीरे मूवमेंट्स जब आगे बढ़ते हैं, राइट तो वो होती है स्थिति, राइट मतलब प्रिजर्वेशन, राइट मेंटेनिंग बैलेंस। ओके जब सृष्टि क्रिएट हुई है तो उसमें कॉस्मिक बैलेंस भी मेंटेन करना ज़रूरी राइट है ना। राइट और उसके बाद जो आता है वो है डिस्ट्रक्शन। तो और देखिए आप, ये सृष्टि का नियम है। ये एक तांडव में ही ये नियम बहुत अच्छे से भगवान ने बताया कि डेथ एंड रीबर्थ, बर्थ, डेथ, रीबर्थ, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, ये चक्र चलते ऐसे ही रहेगा। चलते रहेगा। और जो आखिरी का जो भगवान की जो मूवमेंट होती है उसको प्रलय कहा गया है।
इसमें जो आखिरी का जो पोज, भगवान जब नृत्य करते करते नटराज जब अपने आखिरी इसमें जाते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन है, राइट, मतलब वो जो सारी सृष्टि का जो सर्जन हुआ था उसका डिस्ट्रक्शन हो गया है, विनाश हुआ है, राइट, वो वापस अभी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट उनके हो रहा फॉर्म में वापस आ रही है, है। राइट, राइट, जो उनका आखिरी तांडव का जो आखिरी पोज है राइट, वो उसको सिंबलाइज करता है, ओके, ओके, है ना। और भगवान ने जब तांडव किया है तो उसका आचरण भी आप देखेंगे, जब उसका विवरण कभी आपने सुना होगा किसी भजन में या किसी इसमें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं आपने नटराज का स्तुति सुना है कि नहीं, तो उसमें उस स्तुति में एक छोटा सा फ्रेज है, शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाट माँ, शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाट माँ, विषनाग माला कंठ माँ, विषनाग माला कंठ माँ, नटराज राज नमो नमः, बढ़िया, सतसृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। तो ये सिंबलाइज करते हैं चीज़ें, जैसे कि भगवान ने तांडव करने के समय अपने हाथ में डमरू रखा है, यस, और डमरू का जब आप साउंड सुनेंगे इट इज सिमिलर टू ओम, इट इज ओम। जब आप सुनेंगे, जब डमरू का नाद जब सुनेंगे, तो जब डमरू बजता है तो सृष्टि का सर्जन हो रहा है, यस, है ना। और भगवान ने उसी के जब तांडव रचा था भगवान ने, तो उन्होंने अपनी जटा के ऊपर गंगा माँ विराजमान, चंद्रमा विराजमान है, यस, और उस जटा में से गंगा जी बह रहे हैं, गंगा जी बह रही है। चंद्रमा और गंगा जी जो हैं भगवान में, तो वो ये सिंबलाइज करता है कि भगवान जो हैं वो ना उनमें कोई सॉर्ट ऑफ ईगो है, ना उनमें कोई डिजायर है, भगवान इन सब चीज़ों से रहित है, यस, और ज्ञान मतलब उसका कोई लिमिट नहीं, अंत नहीं, ऐसा ज्ञान है भगवान के पास। यस, यस, इसके लिए शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा, यस, यस, यस। और भगवान ने गले में जो विषनाग माला पहनी है, जैसे हमने पहले भी बात इसके ऊपर बताया था कि भगवान ने नाग धारण किया है, तो इसका अर्थ ये, जैसे हमने पहले इसका थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि भगवान को स्वार्थ निस्वार्थ कोई भावार्थ कोई भाव नहीं है ना, तो ये इस चीज़ का सिंबलाइज करता है। और वैसे ही आप देखोगे तो भगवान के हाथ में त्रिशूल है, राइट, है ना, और त्रिशूल के 3 अलग अलग प्रोन हैं, यस, है ना, उसमें भी सेम है। पहला जो है वो सृष्टि का सर्जन को सिंबलाइज करता है, राइट, दूसरा जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, राइट, और आखिरी जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए, यस, यस, यस। तो जो शिव तांडव है उसका महत्व यही है, वो यही सिंबलाइज करता है कि कैसे सृष्टि सर्जन, और भगवान की जो जटाएं आप देखोगे तांडव करते करते अलग अलग फॉर्म में गई है, राइट, भगवान ने जब तांडव किया है तो उनकी जटाएं अलग अलग फॉर्म ले रही थी, राइट, जिस फॉर्म में वो ले रही थी, तो किसी जटा के फॉर्म से सर्जन हुआ है, कहीं से अंत हुआ है, राइट, 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 विनाश कहीं से तो कहीं से सर्जन, यस, यस। तो उनकी जटाएं भी वैसी मूवमेंट्स में थे, राइट, राइट, राइट। तो हर एक चीज़ों का वैसे इम्पोर्टेंस है और सिंबलाइज किया गया है। बहुत अच्छी तरीके से आपने रुद्र डांस को, इस समय रुद्र तांडव को मैं कहूँगा स्पेसिफिकली समझाया है। और इससे मैं आपको अगला सवाल पूछूंगा, आपका फेवरेट मंत्र ऑफ महाशिवरात्रि? देखिए ऐसे तो मतलब हर एक मंत्र ही भोलेनाथ का मतलब, जिससे आपको काफ़ी कह सकते कुछ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है जो शायद और किसी मंत्र से ना हुआ हो। जब मैं छोटा था तो जो 3 शब्द हैं उसमें सारी चीज़ें समाई हुई हैं। वो 3 शब्द ने बहुत बार अंतरूनी शांति दी है, यस, मेंटल पीस भी दिया है, राइट। तो मेरे लिए तो जीवन में ये 3 मंत्र सबसे ज़्यादा मेरे इससे करीब थे मेरे जीवन में, राइट। पर
जब मैं थोड़ा सा समझदार हुआ, राइट जब मैंने ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, राइट तो मैंने अपने डैडी से, मैंने अपने पिताजी से, मेरे गुरु हैं वो, जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, राइट उनके पास मैंने शिव महिम्न स्तोत्र का अध्ययन किया। ओके और एक समय ऐसा है जब आज वो एक स्तोत्र जो है पुष्पदंत रचित, जो कवि पुष्पदंत थे, उन्होंने इनकी रचना की थी, इतने स्तोत्र की, तो वो स्तोत्र ऐसा है जो आज मेरे दिल के ज़्यादा करीब है, राइट क्योंकि उसमें भगवान भोलेनाथ का बहुत बढ़िया वर्णन किया हुआ है। ओके ओके। जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा महत्व क्या रखता है, दूध या पानी? देखिए, ये तो जैसे मैंने कहा, भाव का प्रश्न है। राइट जो जल अर्पण कर सकता है वो जल अर्पण करता है, राइट। जो पय यानी कि दूध अर्पण कर सकता है वो दूध अर्पण करना है, राइट। पर भावना सच्ची हो तो क्या ही जल और क्या ही दूध, राइट है ना? राइट। जैसे मैंने आपको कहा मंत्र, तो शायद मुझे महिमन आता है, मुझे पता है, इसलिए मुझे पसंद है, राइट। पर आज जिसको कोई मंत्र नहीं पता और ये सिर्फ इन 3 शब्द का उच्चार करे, ओम नमः शिवाय, उसी में सब कुछ उसी में तो सब कुछ आ गया। तो एक छोटे से छोटा बच्चा भी हो या बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, इस मंत्र के उच्चार, इसलिए ये मंत्र पहले से मेरे दिल के करीब। राइट। उसी तरीके से चाहे वो जल जो अर्पण करने वाला उसके भाव के ऊपर है, राइट, वो जल अर्पण करे या पय यानी दूध अर्पण करे, राइट। महत्व दोनों का भगवान का नाम स्मरण करने से। यस यस यस। मॉर्निंग पूजा या फिर मिडनाइट मेडिटेशन आपके लिए ज़्यादा क्या फायदेमंद हुआ अब तक? देखिए, दोनों भी अपनी अपनी जगह में राइट इम्पोर्टेंट है। राइट। आप सुबह का अध्ययन करें, भगवान का नाम चाहे सुबह लें या रात्रि। और देखिए, मेडिटेशन एक ऐसा मैं कहूँगा एक तरीके का योग है जो आप सुबह में करो जब वातावरण शांत हो, तब उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। पर उसी तरीके से आप कभी मिडनाइट में करोगे, हर रात्रि नहीं पर शिवरात्रि के दिन आप ट्राई करके देखेंगे, राइट, तो आपका जो ध्यान है वो उसी तरीके से लगेगा, सारी दुनिया की चिंता रहित होकर, राइट, अनटिल एंड अनलेस आप उस इंटेंशन से नहीं बैठे हो, राइट। तो बट आखी नॉर्मल रात्रि आप ये मिडनाइट ट्राई करेंगे तो पूरे दिन का जो आपका दिनचर्या है, क्योंकि हम गृहस्थाश्रम से हैं और कलयुग है, राइट, तो पूरे दिन का जो दिनचर्या आपकी है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में घूमते रहेगी। राइट। शायद जिस तरीके का आप ध्यान करना चाहे वो ना लगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यस यस। तो मेरे लिए तो इट हैज ऑलवेज बीन के सुबह का जो मेडिटेशन है, भगवान का नाम स्मरण जो है, वो बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट रहा है, या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक ऐसी मिथ बताइए महाशिवरात्रि के बारे में जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे। एक ऐसी धारणा जो शायद अब तक चली आ रही है लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे का कोई कारण या कोई स्पिरिचुअल कारण नहीं है या कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, एक ऐसी मिथ महाशिवरात्रि के बारे में। देखिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से भगवान को वर्शिप पूजा की जाती है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए कि उपवास करने में कभी हम ये भूल जाते हैं कि जिनको नहीं कराना चाहिए उनको हम उपवास करा रहे हैं, राइट। जिनको नहीं जगाना चाहिए उनको हम जगा रहे हैं, और ये बोलकर कि अरे नहीं जागोगे, नहीं उपवास करोगे तो पाप लगेगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। राइट। भगवान नाराज कहाँ, हम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। यस। और किसी जीव को हानि पहुंचाकर भगवान का नाम स्मरण करो, ये तो हमारे धर्म में कहीं कहाँ लिखा ही नहीं है। राइट। तो ये एक मिथ है कि आप रात्रि जागरण करो, उपवास करो, बच्चों से करवाओ और बुजुर्गों से करवाओ। बुजुर्ग तो खैर स्वेच्छा से करते हैं, यस, बट बच्चे को हम जबरदस्ती कभी कभी करवाते हैं, यस। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये भगवान के समीप जाने की जगह पे हम किसी को हानि पहुंचा रहे हैं। राइट। नंदी या त्रिशूल, भगवान शिव को कौन ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है? देखिए, ये तो मतलब दोनों का इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह है। राइट। नंदी भगवान का वाहन है, और नंदी एक आप देखने जाएंगे तो इट्स एन एक्सट्रीम पावर विद पेशेंस, यस, विद पीस, यस। तो और इसीलिए भगवान का वाहन है। यस। शक्ति, असमीप शक्ति है उनके पास। यस। और उसके साथ साथ में उनके पास इतना पेशेंस है, राइट, जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो बहुत दूर की बात है, पर शायद ऋषि मुनियों में और किसी और देवों में भी नहीं होगा। यस।
तो वो सिंबलाइज करते हैं उस चीज़ों को। इसके लिए या तो आपने उनको कभी मंदिर के बाहर देखा होगा यस हमेशा से कि पहले उनको नमस्कार करो, क्योंकि हम उस एनर्जी को जो अंदर है उनके पास जाने से पहले हम एटलीस्ट इस एनर्जी तक लेवल पे तो पहुंचे, राइट कि जहाँ पे हम हमारे इनर पीस को थोड़ा सा प्राप्त कर सके Right, भगवान के पास जाने से पहले। राइट इसके लिए उनको आपने देखा रहेगा तो मंदिर के बाहर। और त्रिशूल, जैसे मैंने आपको कहा कि त्रिशूल तो भगवान का एक ऐसा शस्त्र है जिन यूजुअली हमने देखा है कि एज अ वेपन यूज किया गया है त्रिशूल को। यस बट जैसे मैंने कहा कि त्रिशूल के 3 प्रॉन्ग्स जो हैं यस वो तीनों का एक एक महत्व है जो आपने अच्छी तरीके से समझा है इसके पहले के आंसर में। तो दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और अपना अपनी जगह है। आप उनको अपनी जगह से हिला नहीं सकते और दोनों का महत्व तोल नहीं सकते। यस 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 तांडव या ध्यान शिव जी को क्या अच्छे से रिप्रेजेंट करता है? तांडव ध्यान रिप्रेजेंट करता है या फिर ध्यान? देखिए ये मैं कहूँगा कि अपनी अपनी जगह है। जो भक्तजन भगवान को मेडिटेट करके प्राप्त करना चाहे वो मेडिटेट करके प्राप्त करें। जिनकी धारणा है कि वो आज शिव तत्व को, ये जो परम तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए नृत्य करें और उन्हें प्राप्त करें, तो उस तरीके से वो प्राप्त कर सकते हैं। उनकी पूजा उस तरीके से कर सकते हैं। पर इसमें भी तोलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों भी तरीके अपनी अपनी जगह है। और ये तो बोले ना था, इन्होंने हर एक चीज़ों को स्वीकार किया है। महाशिवरात्रि पे ऐसा कोई समय जो सबसे ज़्यादा पावरफुल गिना जाता है इन टर्म्स ऑफ पूजा और इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन, ऐसा कोई समय होता है महाशिवरात्रि में? देखिए ऐसा कोई समय नहीं होता है ओके कि उसी समय जैसे सुबह हो, दोपहर हो, मिडनाइट का महत्व है। मिडनाइट का ही महत्व है। इस रात्रि के दिन, इस रात्रि का जो महत्व है वो रात्रि का है। इसलिए ये मिडनाइट का जो समय है वो समय ज़्यादा पावरफुल होता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, महाशिवरात्रि पे एक ऐसे रिचुअल बताइए जो कभी स्किप नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई रिचुअल है? देखिए ऐसा तो कोई रिचुअल ऐसा नहीं कि मिस करना चाहिए आपको। राइट आप भगवान का दर्शन करें, भगवान का नाम स्मरण करें, चाहे वो जप करें आप उनके नाम का, चाहे आप उन्हें अभिषेक करें उनका, चाहे आप उनके सिर्फ दर्शन मात्र से ही अपने जीव को शांति प्राप्त करवाएं। तो सच कोई स्पेसिफिक रिचुअल नहीं है कि आप ये करिए तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा कोई रिचुअल नहीं है। माना गया है कि उस दिन हम जितनी शिव भक्ति कर सके उतनी हम शिव भक्ति करें। राइट। और एक प्रश्न आपको पूछना चाहूँगा यहाँ पे, जब हम शिव जी की पूजा करते हैं स्पेशली महाशिवरात्रि के दिन पे, तो काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा है अपने शरीर पे राख लगाते हुए या भस्म लगाते हुए। इसके बारे में, इसका क्या महत्व है, इसके पीछे का क्या कारण है, वो बताइए। देखिए ये भोलेनाथ जो हैं उन्होंने स्मशान में वास किया है। यस है ना। और उन्होंने जो चिता की जो राख है उसको अपनाया है। और वो राख जब भी उन्होंने उसका लेपन किया तो वो भस्म हो गई। यस वो राख को अपनाया है, ऐसे देव हैं ये। है ना। तो और इसका एक बहुत बढ़िया पुष्पदंत कवि ने एक मंत्र है महिमन स्तोत्र में, श्मशानेश्व क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपो श्रृगपि न करोति परिकर अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैव मखिलम। अच्छा, ये ऐसे भगवान हैं जिन्होंने स्मशान में वास किया है। और इन्होंने ये जो राख है उसको लेपन करके भस्म में उन्होंने उसको भस्म, इसलिए भस्म भगवान ने जब अर्पण की राख को और वो भस्म हो गई। और ये राख को तो नॉर्मली हम कोई चिता को हम क्या करते हैं कि ये तो अरे अशुभ है, अमंगल है। यस। तो इस चिता को जब भी भगवान, चिता की राख को जब भी भगवान ने लगाया है, उसका लेपन किया है भगवान ने अपने शरीर में, तो अमंगल भी मंगल्य हो गई है। राइट है ना। तो जो इसके पीछे का कारण ये है कि जो भक्तजन है वो इस भस्मी को भगवान का प्रसाद समझ के अर्पण करते हैं कि हमारा अमंगल ना हो प्रभु, हमारा मंगलमय हो। और हमारा जब आपका चिंतन कर रहे हैं तो हमारा जो ध्यान है वो आपके चिंतन में रहे। तो इसको प्रसाद समझ के लगाया जाता है। हालांकि बहुत मिसकंसेप्शन भी है कि पूरे शरीर पे लेपन करके लोग भगवान के पास जाते हैं, समझते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। वो तो ऐसा है कि जिसका काम उसी को साझे। 100% भोलेनाथ हैं, उन्होंने
क्योंकि वो स्मशान में वास किया उन्होंने, भूत प्रेत पिशाच आदि के साथ वो रहे हैं। राइट राइट राइट। तो इसलिए उन्होंने राख को स्वीकार करके भस्म ये किया है। राइट राइट। तो इसके लिए उसको प्रसाद के हिसाब से आप जब भी उसको भगवान का मस्तिष्क पे उनका चढ़ाया हुआ भस्म हम अपने शरीर पे लगाते हैं ताकि हमारा भी प्रभु मंगल्य हो। राइट राइट राइट। और इसीलिए शायद भस्म आरती का इतना महत्व है महाकाल जैसे बड़े मंदिर में आज की तारीख में। देखिए वहाँ पे माना गया है कि जो चिता होती है वहाँ पे, जो आखिरी चिता होती है, उसका जो राख है, उस राख से भगवान के ऊपर भस्म आरती की जाती है। तो यही है कि इन्होंने सब कुछ स्वीकार किया है। राइट। और ऐसे प्रभु हैं जिनको ना किसी और चीज़ की मोह माया है, पर ये तो भस्म से राइट स्नान कर रहे हैं। राइट। ऐसा है। महाशिवरात्रि के दिन पे हम देखते हैं कि काफ़ी लोग भांग का भी कह सकते हैं सेवन कर रहे हैं इसमें। तो भांग एक्चुअल में पी जानी चाहिए या नहीं पी जानी चाहिए, या इसके पीछे का कारण क्या है? शिवरात्रि और भांग का क्या कनेक्शन है? ये प्रश्न सुन के थोड़ा सा मैं शॉक भी हुआ, बट मैं खुश हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपने लिया। ये थोड़ा सा हम आज के दिन में हम देखेंगे तो एक मिसकंसेप्शन भी है लोगों के बीच कि जब हम भगवान, देखो वो भगवान है, वो तत्व है, वो परम तत्व है। यस। और उन्होंने ये इस सारी चीज़ों से रहित होके उन्होंने उस पोजीशन को प्राप्त की है, तप करके, इतनी तपश्चर्या करके उन्होंने इस चीज़ को प्राप्त की है। यस। इसलिए उन्होंने जब राख को स्वीकारा है, नील कंठ में जब उन्होंने विष को स्वीकारा है, तो वो भांग का भी स्वीकार करते हैं और सेवन करते हैं। यस। पर आज मनुष्य उस चीज़ को नहीं कर सकता है ना। हाँ देखो, पहले भगवान के जैसे तपश्चर्या करो, उस लेवल तक पहुंचो कि जहाँ पे आप उतने एनर्जी को आप ये कर सको, एब्जॉर्ब कर सको। यस। और भगवान ने गले में नाक पहना है। आप और मैं ऑफिस जाते हैं तो गले में नाक पहन के नहीं जाते ना, या बस में या ट्रेन में हमने किसी को देखा है गले में नाक पहन के जाते हुए। तो उस तत्व को उन्होंने वो शक्ति को प्राप्त की है। उस एनर्जी के सोर्स है वो। तो उस एनर्जी के सोर्स में ये एब्जॉर्ब करने की पोटेंशियल है, क्षमता है। वो आप में और मेरे में, मनुष्य में नहीं है। तो इसको बहुत गलत तरीके से देखा गया है कि भांग का सेवन करके, कभी इसको बहुत ज़्यादा सेवन करके नशा किया गया है भगवान के नाम पे कि अरे भोलेनाथ पीते हैं इसके लिए हम भी पीते हैं। शुभ माना जाता है। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ ने तो सर्प भी गले में धारण किया, विष धारण किया है कंठ में, वो भी कर लो। तो फिर आप प्रेम से भांग का भी सेवन करो। राइट। ये मिसकंसेप्शन है, हमने बहुत बार देखा हुआ है। अच्छा हुआ आपने प्रश्न लिया कि आज की जनरेशन को समझ में आना चाहिए कि प्रसाद अगर प्रसाद की तरह लिया गया तो ठीक है। भगवान के ऊपर आपने भांग चढ़ाई, उस प्रसाद का आपने सेवन किया प्रसाद के हिसाब से, उतनी क्वांटिटी में। हाँ, जब आपने उस प्रसाद का सेवन किया, आपके हस्तरेखा में लेके आपने प्रसाद का सेवन किया, तो वो प्रसाद सही है। राइट। बट उसको आप भगवान के ऊपर लोटा भर के चढ़ा रहे हैं और वही लोटा आप पिएंगे तो फिर भगवान के ऊपर चढ़ने लायक में नहीं रहेंगे। राइट। वैसा हो जाता है। राइट। तो ये मिसकंसेप्शन है। प्रसाद के हिसाब से लेना चाहिए, पर इस तरीके से नहीं, ना कि बुरी आदत बने। बिल्कुल। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक जी, आपने आज का जो कीमती समय दिया आपका। इससे मैं आपको आखिरी सवाल आपका पूछूंगा कि बीइंग एन प्रोफेशनल इन टाटा टेली सर्विसेज, बीइंग एन क्लस्टर हेड, आप इन सब चीज़ों के लिए कैसे समय निकालते हैं? जैसे आज आपने ऑलमोस्ट 2 घंटे का हमें टाइम दिया, तो इन सब चीज़ों का आप कैसे समय निकालते हैं बीइंग इन सच अ हेक्टिक स्केड्यूल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे? देखिए, काम, मेरा जो प्राइमरी प्रोफेशन है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। यस। और एज आई सेड कि मेरा पैशन है वो। राइट। सो आई एम अ वर्कहॉलिक गाय। राइट। मुझे काम, शायद मैं दिन सुबह जल्दी शुरू करता हूँ, रात बड़ी देरी होती है। राइट। काम निपटाते। राइट। पर जिस तरह से काम मेरे दिल के करीब है, वैसे ये जो हमारी संस्कृति है वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। यस। तो जब भी छुट्टी का समय होता है, जैसे संडेज हो गए, कभी सैटरडेज हो गए, कभी कोई गवर्नमेंट हॉलीडे हो गया, तो उस दिन, जैसे अभी इतने सालों से पूजा करा रहे हैं, तो यजमान आज है जो बुलाते हैं समय पे। और उनको भी पता है कि अच्छा महाराज वर्किंग है, तो उनको सैटरडे या संडे या किसी गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन बुला सकते हैं। तो वैसे अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते हैं। राइट। और कोई ज़्यादा ही ऑस्पिशियस डे हुआ, जैसे शिवरात्रि है या गणेश चतुर्थी है, वो किसी वक्त
वर्किंग डे पे नहीं आता है Right. तो फिर एक आध 2 दिन का लीव अप्लाई करके फिर उस आप दिन वो का उस तरीके से अपना मैनेज मैनेज कर सकते। बाकी वर्क अपनी जगह पे है क्योंकि वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी संस्कृति। यस यस, तो दोनों को समय देना भी जरूरी है। बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं आप। वो बहुत जरूरी है क्योंकि काम अपनी जगह है ना। आज इस काम की वजह से, इस एक पर्टिकुलर कंपनी की वजह से, जहाँ पे हमने एक प्रोफेशनल लाइफ में बेबी स्टेप्स लिए और वहां से एक लेवल पे आए हैं, उस कंपनी ने एक्सपोजर दिया है, राइट, तो 100% वहां पे देना बहुत जरूरी है। राइट, और फिर उसके बाद कुछ अगर बच जाता है, जैसे संडेज हैं, सैटरडेज हैं, राइट, तो उस समय में संस्कृति को भी जुड़े रखना, उनसे भी जुड़े रहना बहुत जरूरी है। राइट, राइट। तो उस तरीके से दोनों चीज़ों को बैलेंस किया है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया भाविक जी। आज का जो पॉडकास्ट एपिसोड है वो मैं कहूँगा काफ़ी माइंड ओपनिंग था, माइंड कह सकते हैं स्पेसिफिकली रिफ्रेशिंग था। यहाँ पे महाशिवरात्रि के बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन थे, काफ़ी सारे मिथ्स थे, काफ़ी सारे अननोन फैक्ट्स थे जो मंत्र का आपने उच्चारण किया इस पॉडकास्ट में, और किस खूबसूरती के साथ आपने इस रुद्र तांडव को स्पेशली समझाया, वो शायद और अब तक मैंने किसी के पॉडकास्ट में नहीं देखा है, ना किसी वीडियो में देखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में टाइम देने के लिए और हमारी ऑडियंस को इस महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद हितेन जी।